हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज सभी का अपने चैनल गाजीपुर वाले सर पे फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जीवाणुओं से होने वाले रोग और उन रोगों से होने वाले जो प्रभावित अंग है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रभावित करता है, कौन सा जीवाणु कौन सा रोग में काम करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे जो बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में क्या कर पूछता रहता है, बार बार किसी न किसी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में आता रहता है। कभी प्रभावित अंग पूछ लेता है, कभी उसका जीवाणु का नाम पूछ लेता है, तो कभी लक्षण पूछ लेता है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से पहले बीमारी हैं, जीवाणुओं से होने वाले कौन कौन सी बीमारी है। तो बीमारी है टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ या कुष्ठ रोग बोलते हैं, गुनोरिया या सिफिलिस और तपेद, ठीक है। तपेदिक, ये क्या है, तपेदिक को हम टीबी बोलते हैं, ठीक है। ये हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक ट्रिक में कैसे याद करेंगे उसके बारे में देखते हैं। हम ट्रिक में याद करेंगे, शिक्षा न है टाटा को पंडित जी, शिक्षा न है टाटा को पंडित जी, ठीक है। सी से सिफिलिस, छ से क्षय रोग, न से निमोनिया, ह से हैजा, ट से टाइफाइड और ट से टिटनेस, और को से कुष्ठ रोग या कोढ़, प से प्लेग रोग, और डी से डिप्थीरिया, और त से तपेदिक, और जी से गुनोरिया, ठीक है। देखिए यहाँ समझते हैं। सी से सिफिलिस, और छ से क्षय रोग, न से निमोनिया, ह से हैजा, और ट से टाइफाइड, और ट से टेटनस या टिटनस होता है ना, टिटनस होता है, टिटनेस, टिटनेस होता है, ठीक है। ये टिटनेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प से प्लेग, और डी से डिप्थीरिया, और त से तपेदिक। ये ट्रिक है ना, याद करने का ट्रिक है। शिक्षा न है टाटा को पंडित जी। सी से सिफिलिस, छ से क्षय रोग, न से निमोनिया, ह से हैजा, ट से टिटनेस, और ट से टाइफाइड, को से कुष्ठ रोग या कोढ़, प से प्लेग, और डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, और जी से ग्लोरियस, ठीक है, गुनोरिया, ठीक है, सॉरी गुनोरिया होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ट्रिक हो गया। अब उन उन रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। उन रोगों के बारे में, कौन सा अंग प्रभावित करता है रोग और कौन सा जीवाणु के कारण होता है। तो टिटनेस जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। और किसके कारण होता है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है। ये क्या है, जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनिक, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको धनु स्तंभ भी कहते हैं। टिटनस को क्या कहते हैं, धनु स्तंभ भी कहते हैं। ये जीवाणुओं के बीच, जीवाणुओं के, सॉरी गलत टाइप हो गया यहाँ, ये गलत हो गया। मिट्टी, राख, आत के मार्ग, ठीक है, आत के मार्ग, जानवरों और मनुष्यों के मल और जंग लगने वाले औजार आदि में ये जीवाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका को ये नष्ट कर देते हैं। जो हमारे पूरे शरीर की जो हड्डी होती है, कंकाल होता है, उस पेशियों को जो नियंत्रित करता है उसी तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। कौन सा जीवाणु इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, तो सालोमोनेला टाइफी, ये क्या है, जीवाणु का नाम है। साल्मोनेला टाइफी, ये क्या है, जीवाणु का नाम है। ये क्या जीवाणु जिम्मेदार है किसके लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। दूषित भोजन या दूषित पानी के कारण कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड दूषित भोजन या दूषित पानी के कारण होता है। यह आंतों के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में रक्त प्रवाह में फैल जाता है। पहले ये तो आंतों के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में रक्त के प्रवाह जो होता है उसमें क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हैजा, हैजा को दूसरे भाषा में या दूसरे रूप में क्या कहते हैं, विसूचिका कहते हैं ना, विसूचिका। ये आंत को प्रभावित करता है, हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है। और कौन सा रोग इसके कौन सा जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार है, विब्रियो कालेरी, इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी, क्या करता है, हैजा के लिए जिम्मेदार जीवाणु है, ठीक है। और थोड़ा सा इस
रोग के बारे में पढ़ते हैं। आमतौर पर दूषित पानी या भोजन ग्रहण करते समय होता है ये रोग, ठीक है। इससे प्रभावित व्यक्ति को दस्त, उल्टी होती है और सॉरी ये गलत हो गया है, मल में भी जीवाणु होते हैं, ठीक है। मल में भी जीवाणु उसके होते हैं। जो प्रभावित होता है, जैसे जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसके मल में भी क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को, ठीक है। और इसके लिए कौन जीवाणु जिम्मेदार है, माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु जो है क्या करता है, क्षय रोग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। और आगे पढ़ते हैं। बार बार खांसी के साथ क्या होता है, कफ का आना, या कभी कभी क्या होता है, रक्त खून का भी आ जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया के बारे में पढ़ते हैं। डिप्थीरिया जो है श्वासन जो नली होती है हमारी, जो सांस लेने की नली होती है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार जीवाणु है, कोरोनी बैक्टीरियम, एक जीवाणु का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम, किसके लिए जिम्मेदार है, डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। और डिप्थीरिया के बारे में और थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। डिप्थीरिया उग्र संक्रामक रोग है, ठीक है, जो 2 से 11 वर्ष तक के आयु के बालकों अधिक वर्ष होती है, बालकों या अधिक वर्ष या अधिक वर्ष के व्यक्तियों को ये रोग होता है, ठीक है। रोग जो है ये रोग प्रायः गले से होते हुए क्या करता है, टॉन्सिल को क्या करता है, प्रभावित करता है। टॉन्सिल जो होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। और ये रोग जो होता है ना, भीड़ भाड़ क्षेत्रों में तेजी से फैलता है, ठीक है। ये जो रोग है डिप्थीरिया, ये भीड़ भाड़ क्षेत्रों में तेजी से फैलता है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेग के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा प्रभावित होता है, या पैरों के जो बीच की जो अंग होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। और इसके जिम्मेदार जीवाणु कौन है, पास्चुरेला पेस्टिस है। पास्चुरेला पेस्टिस इसका जीवाणु का नाम है, जो क्या होता है, प्लेग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। प्लेग के बारे में पढ़ते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति को छींकने या खांसने से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति को छूना या संक्रमित यौन संपर्क में आने से भी क्या होता है, प्लेग होता है। आप सुरक्षित यौन संपर्क नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, प्लेग आपको भी पकड़ सकता है। आमतौर पर पीसू के काटने, एक जानवर है जो चूहा होता है, पीसू एक चूहा है, उसके काटने या संक्रमित जानवरों को संभालने से प्लेग होता है, ठीक है। कोई भी जानवर संक्रमित है, आप उसको अपने घर में रख रहे हैं या उसको संभाल रहे हैं या उसको देखभाल कर रहे हैं, तो उससे आपको भी क्या हो सकती है, संक्रमण फैल सकता है। आगे देखते हैं। काली खांसी क्या करता है, किसको प्रभावित करता है, श्वास तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। काली खांसी किसको प्रभावित करता है, श्वास तंत्र को, जो हमारी सांस लेने की तंत्र है, जो सिस्टम है पूरा, उसको ही प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं काली खांसी के बारे में। इसे कुकर खांसी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे भाषा में इसको कुकर खांसी भी कहते हैं। और जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है, हीमोफिलस परटासिस क्या है, जिम्मेदार जीवाणु है, ठीक है। काली खांसी का हीमोफिलस परटूटिस क्या है, जिम्मेदार जीवाणु है ना, परटूसिस जो है जिम्मेदार है ना, हीमोफिलस परटूसिस जो नामक जीवाणु है वो क्या है, किसके लिए, काली खांसी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इस बीमारी का नामांकन इस आधार पर किया गया है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति खांसते समय भौंकने जैसी आवाज़ निकालता है। जो व्यक्ति काली खांसी से क्या होता है, प्रभावित होता है, वो व्यक्ति जब खांसता है या सांस लेता है तो भौंकने जैसी क्या होती है, आवाज़ निकलती है, ठीक है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को, ठीक है। जो फेफड़ा होता है हमारा उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा होता है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जो जीवाणु है वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। डिप्लोकोकस जो नामक जीवाणु है वो क्या करता है, जिम्मेदार होता है, किसके लिए, निमोनिया के लिए, ठीक है। इसे फेफड़ों की एक या दोनों थैलियों में जलन पैदा करने वाला संक्रमण होता है। जब जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता है निमोनिया से, तो उसके फेफड़ों में
एक या दोनों थैलियों में क्या होता है, जलन टाइप का जलन फैलता है या जलन होता है। यह सामान्यतः शिशु, बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को क्या होता है, ज़्यादा प्रभावित करता है। या तो बच्चों को ज़्यादा होगा या 65 वर्ष के जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं व्यक्ति, उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, कोढ़ के बारे में पढ़ते हैं। इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र के साथ साथ त्वचा को भी प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो होता है तंत्रिका तंत्र को तो प्रभावित करता ही है, त्वचा को भी प्रभावित करता है। ठीक है, और इसके जिम्मेदार जीवाणु कौन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा जो होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा या लेप्री होता है ना, लेप्रा या लेप्री नामक जो जीवाणु है वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए, कोढ़ के लिए या कुष्ठ रोग के लिए। ठीक है, और कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ते हैं। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो हाथ, पैर और आपके शरीर के आसपास त्वचा पर गंभीर विकृत घाव और तंत्रिका क्षति हो जाती है। ठीक है, क्षति हो जाती है ना, क्षति हो जाती है। ठीक है, तंत्रिका क्षति का कारण बनता है। ठीक है, क्षति का कारण बनता है। आगे चलते हैं। ये जो रोग है ना, कुष्ठ रोग, ये प्राचीन समय से इसका अस्तित्व है। ठीक है, ये जो कुष्ठ रोग है इसका प्राचीन समय से ही क्या है, अस्तित्व में है। किसी व्यक्ति का नाक, मुंह या मुंह की बूंदों के निकट बार बार आने से क्या होता है, फैलता है या हो जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के नाक, मुंह की जो बूंद होती हैं उसके बार बार संपर्क में आने से क्या होता है, अगले वाले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी प्रभावित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुनोरिया। गुनोरिया क्या होता है, तो गुनोरिया जो होता है मूत्र मार्ग जो होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। जो मूत्र मार्ग है उस मूत्र मार्ग जो अंग है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। और जिम्मेदार जीवाणु कौन सा होता है, नाइसेरिया गुनोरियाई। नाइसेरिया गुनोरियाई क्या है, इसके जिम्मेदार जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये दूसरे भाषा में प्रमेय कहते हैं या व्यूमेय भी इसको कहते हैं, प्यूमेय भी कहते हैं। ठीक है, प्रमेय या प्यूमेय भी कहते हैं। गुनोरिया एक यौन संचालित जीवाणु संक्रमण है जो उपचार न करने के से बाजपन नहीं होगा। ठीक है, बाजपन का कारण बनता है। ठीक है, कोई लक्षण ना होने के बावजूद भी व्यक्ति में संक्रमण मौजूद हो सकता है। जिसको अगर क्या हुआ है, गुनोरिया हुआ है, उसका कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, फिर भी क्या हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है उस रोग से। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और सिफिलिस के बारे में पढ़ते हैं कि सिफिलिस क्या होता है। सिफिलिस जो है किसको प्रभावित करता है, शीशन को प्रभावित करता है, शीशन अंग को प्रभावित करता है। और इसके जो जिम्मेदार जीवाणु है वो कौन है, ट्राइपोनोमा पैलिडम जीवाणु ना जो है, ये क्या है, सिफिलिस के जिम्मेदार जीवाणु है। ठीक है, और सिफिलिस के बारे में पढ़ते हैं। दर्द रहित छाले के रूप में शुरू होने वाला एक बैक्टीरिया संक्रमण है। शुरू में क्या होता है, पहले दर्द रहित छाले पड़ते हैं जिसमें कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है, जो योनि, मुंह या गुर्दा से किए गए असुरक्षित सेक्स या खून से जुड़ा प्रोडक्ट आदि से ये क्या होता है, फैलता है। जब आप असुरक्षित सेक्स करते हैं योनि, मुंह, गुर्दा आदि में, तो उससे क्या हो सकता है, आपको सिफिलिस आपको संक्रमित कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।